चले बेटा, सबसे पहले हम लोग नेव बार बना लेते हैं, ठीक है? तो नेव बार बनाने के लिए ज़रा-सा यहाँ पर ध्यान दें। तो पहला जो काम करना है हम लोगों ने, सारे बेटा इस तरफ, आप लोगों ने अपनी कोई भी कोडिंग नहीं करनी, ठीक है? फिलहाल यहाँ पर देखो, थोड़ी देर में आप लोगों में से किसी को बुलाऊँगा और बोलूँगा कि ये करके दिखाओ। ठीक है? तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर एक HTML का कोड लिखते हैं बेसिक सा, और उसके बाद मुझे अगर नेव बार बनाना है तो मैं कोड लिखूँगा क्या? नेव, ठीक है? और इसके अंदर मैं क्लास दे दूँगा नेव बार, ठीक है? अब इस नेव बार के अंदर मुझे 2 हिस्से चाहिए। एक हिस्सा मुझे चाहिए मेन्यूज़ का और दूसरा हिस्सा चाहिए मुझे लोगो का, और वहाँ पर अपना नाम वगैरह लिखना है वेबसाइट का, तो उसका मुझे चाहिए, राइट? तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर 2 हिस्से बना लूँगा इसके, ठीक है? और एक का नाम दे देता हूँ div.logo, ठीक है? और दूसरे का नाम दे देता हूँ div.menu। 2 हो गए, ठीक है? इसमें मैं कह देता हूँ लोगो एंड ब्रांड, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्या? मेन्यू। मेन्यू कौन-कौन से हैं? हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, मे बी कॉन्टैक्ट अस, ठीक है? अब इसको अगर मैं गो लाइव करूँ और चेक करूँ कि कैसे नज़र आ रहा है, तो क्या बिहेवियर होगा? दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे, ऐसा ही है ना? फिर हाँ, बिल्कुल वैसे ही नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे के नीचे। क्लियर? लेकिन अब क्या करना है? अब मुझे तो इनको लाना है साइड बाय साइड, है ना? तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊँगा, किस पर? नेव बार के ऊपर, ताकि उसके जो चाइल्ड हैं, वो साइड बाय साइड आ जाएँ, एक दूसरे के एडजेसेंट आ जाएँ। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहाँ पर आओगे और यहाँ पर लिखोगे स्टाइल, और स्टाइल के बाद आप लोग लिखोगे डॉट नेव बार, और यहाँ पर कर दोगे डिस्प्ले फ्लैग्स। नेव बार को कर दिया डिस्प्ले फ्लैग्स, एंड देयर यू गो, साइड बाय साइड आ गए। लेकिन ये अपना एरिया कितना कवर कर रहे हैं वो भी देखना लाजिम है, ठीक है? तो एरिया को चेक करने का 2 तरीका है। आप लोग या तो उनके ऊपर बैकग्राउंड लगा दो, या तो उनके ऊपर बॉर्डर लगा दो, ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोगो और मेन्यू दोनों के ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ। तो मैं लिखूँगा डॉट लोगो, कॉमा डॉट मेन्यू, और दोनों के ऊपर लगाओ बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड। अब दोनों एलिमेंट्स कैसे नजर आ रहे हैं? दोनों एलिमेंट्स लेफ्ट अलाइंड नजर आ रहे हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि ये लेफ्ट अलाइंड ना हो, बल्कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो और बीच में स्पेस हो बहुत ज्यादा, तो आप लोग क्या करोगे, इनके पेरेंट के ऊपर, और इनका पेरेंट कौन सा है? इनका पेरेंट है नेव बार, है ना? इन दोनों का पेरेंट है नेव बार, तो आप लोगों ने पेरेंट के ऊपर जाना है, ये रहा पेरेंट, और यहाँ पर आप लोग लिखोगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है? एलिमेंट्स अलग-अलग हो गए। अभी हम लोगों ने जो प्लेस होल्डर्स लगाए थे ना, लोगो का एंड ब्रांड नेम का, वहाँ पर अब एलिमेंट्स प्रॉपर बना लेते हैं। और एलिमेंट्स प्रॉपर बनाने के लिए आप लोग क्या करोगे? आप लोग यहाँ पर लिखोगे IMG, है ना? IMG, और IMG के ऊपर या तो इमेज है तो अच्छा है, नहीं तो पिक्सम, राइट? और फिर यहाँ पर आप लोग नाम लिख दोगे, फॉर एग्जाम्पल नैवटेक, ठीक है? और उसके बाद अगर आप लोग इसको चेक करो तो ये नैवटेक रहा, और थोड़ी देर में इसका इमेज भी शो हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन आवर इंटरनेट स्पीड। यहां तक तो समझ में आ गया ना? ओके, गुड। अब मुझे ये बताओ कि
जो नेव बार है उस पर बॉर्डर कौन लगा है दिखाएगा। नेव बार के ऊपर बॉर्डर। आ जाओ अब्दुर्रहमान। कीबोर्ड कहाँ गया यहाँ से, ये रहा। ओके वेट, मैं कर देता हूँ। हो गया? गुड, शाबाश, बस 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 छोड़ दो। बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, तो उसको हम लोगों ने सेव नहीं किया शायद। देयर यू गो, आ गया बॉर्डर, है ना? बहुत ही आसानी से ये आप लोगों का बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं। ओके 150 तक ठीक है। अब अगर मैं चाहता हूँ ये जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा रेडियस थोड़ा सा स्मूथ हो, तो मुझे बॉर्डर रेडियस देना पड़ेगा, है ना? तो आप लोग कहोगे बॉर्डर डेश रेडियस और कितना कर दोगे? मे बी नहीं, 20 बहुत ज्यादा हो जाता है, 10 पिक्सल्स बहुत है, ठीक है? लेकिन ये जो इमेज है वो तो बाहर निकले जा रहे हैं। अब इसको कैसे हल करें? तो बेहतर ये है कि आप लोग इसको नेव बार को पैडिंग दे दो। पैडिंग और पैडिंग कर दो मे बी 5 पिक्सल, ठीक है? अंदर से थोड़ा सा स्पेस आ गया। और एक और काम कर लो कि ये जो अब बॉर्डर आ रहा है ना बिला वजह का, इस बॉर्डर को खत्म कर दो। देयर यू गो, सॉरी नॉट फ्रॉम हियर बट फ्रॉम लोगो। तो मैं इसको हटा देता हूं और अब जो बॉर्डर है वो इससे निकल चुका है। क्लियर? और यहां पर वैसे भी है ना? यहां पर अभी भी है क्योंकि इसके ऊपर अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत काम करना है। अच्छा एक और चीज है, पर मैं अगर चाहूं बॉर्डर की जगह पे शेडो हो तो, है ना? तो शेडो बॉक्स लगा दोगे और शेडो बॉक्स लगाने का CSS शेडो जनरेटर, ये रहा। यहां से कोड उठा सकते हो अगर कोई भी शेडो आप लोगों ने अप्लाई करना है तो। मे बी दिस वन, ये वाला शेडो मैं उठा लेता हूं और इसको मैं अप्लाई कर देता हूं किस पर? नेव बार के ऊपर। और इसका बॉर्डर जो है वो रिमूव हो जाना चाहिए। नहीं किया मैंने रिमूव, इसका बॉर्डर भी रिमूव कर देते हैं नेव बार। ठीक है? और इस इमेज को आप लोग थोड़ा सा सर्कुलर बना दो, क्योंकि हम लोग राउंडेड शेप के ऊपर काम कर रहे हैं, तो ये भी थोड़ा सर्कुलर होगा तो अच्छा लगेगा। तो आप लोग क्या करोगे? यस गुड, किसके ऊपर? इमेज के ऊपर। इमेज के ऊपर लगाओगे बॉर्डर रेडियस एंड देन 50%। कंट्रोल एस नहीं दबाया? अच्छा एस दबा दिया। ओके ऑलराइट, क्लियर? थोड़ा सा मसला अभी भी है, वो किसका? स्नैपटेक का, है ना? इसको मैं इस पेन के अंदर इनक्लोज कर देता हूं और उसके बाद इसको बाद में सेट कर लेंगे।
देयर यू गो। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यही चीज अचीव करके दिखानी है विद इन, ऊपर करना है, हाँ इसके लाइन के अंदर करना है, बिल्कुल करते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद। ठीक है, अभी तक आप लोग ये दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दो, शेडो लगा दो, और शेडो लगाने के बाद ये इमेज वगैरह की सेटिंग कर लो, तो उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, चले सारे इस तरफ देखें बेटा, सारे इस तरफ देखो। तो अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि इस लोगो के अंदर, ये वाला जो लोगो है उसमें ये दो एलिमेंट्स है ना फरजीन, लोगो के कितने चाइल्ड हैं? दो हैं, कौन कौन से? इमेज और स्पैन, राइट मासूमा। अब यहां पर देखो बेटा, उठाओ इसको बेटे को, बच्चे क्या हो गया तुम लोगों को? यहां देखो इस तरफ। ठीक है, आप इनका जो, इन दोनों का जो पेरेंट है वो क्या है? लोगो है। और हमें पता है कि अगर मैं चाहता हूं कि ये जो नैपटेक है ये बिल्कुल इसके साथ अलाइनमेंट में आ जाए, तो मुझे क्या करना होगा, इसके पेरेंट के ऊपर यानी कि लोगो के ऊपर क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। और डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ एक एडिशनल प्रॉपर्टी आती है, दैट इज अलाइन आइटम सेंटर, और ये हो गया। ठीक है, अब ये जो स्पैन है, इस स्पैन को थोड़ा सा अगर आगे लेकर जाना है तो मैं मार्जिन दे सकता हूं या पेडिंग दे सकता हूं। मैं जाता हूं हमेशा पेडिंग के साथ। ठीक है, मार्जिन एक्स एक्सेस में अगर आप लोग देते हो तो थोड़ा मसला करती है, मार्जिन एक्स एक्सेस में मसला करती है। तो मार्जिन वैसे देना चाहो तो दे सकते हो, कोई ऐसा हर्ज नहीं है, लेकिन चले ठीक है मार्जिन दे देते हैं। लेकिन ना देख लेना कि कई जगहों पे जब मार्जिन दोगे ना आप लोग, तो नीचे एक स्क्रॉल बार आ जाता है हॉरिजॉन्टल, उसको बड़ा अवॉइड करना है। अगर वो स्क्रॉल बार आ जाता है तो आप लोगों का रिस्पॉन्सिवनेस बड़ा मुतासिर होगा। ठीक है, मोबाइल रेस्पॉन्सिव होती है ना, मोबाइल रेस्पॉन्सिव होती है ना वेबसाइट्स, वो मुतासिर होंगी। अगर मार्जिन देते हो तो मार्जिन का ख्याल करना कि मार्जिन अप्लाई करने से, खास तौर पे हॉरिजॉन्टल पे मार्जिन अप्लाई करने से नीचे स्क्रॉल बार ना आ जाए। ठीक है, बस इसका ख्याल करना। तो मैं इसके ऊपर आ जाता हूँ, नैपटेक के ऊपर, और ये जो स्पेन एलिमेंट था, तो स्पेन एलिमेंट कहां पर था? लोगो पे, है ना। तो आप लोग लोगो के अंदर यूं कोडिंग कर सकते हो स्पेन, इसका मतलब है लोगो का चाइल्ड स्पेन। लोगो की ब्रैकेट के अंदर अगर आप लोग स्पेन की कोडिंग करते हो तो इसका मतलब क्या है, लोगो का चाइल्ड स्पेन। प्रीवियसली ये तरीका आने से पहले लोग क्या करते थे, लोग कुछ इस तरह से कोडिंग करते थे, लिखते थे लोगो और स्पेस दे के लिखते थे स्पेन। इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब है लोगो के अंदर जो स्पेन है उस पर कोडिंग अप्लाई करो। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब सेम है। आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर जो होता है वो स्पेन होता है, और स्पेन के अंदर आप लोग क्या करते हो, आप लोग कह देते हो कि भाई मुझे क्या करना है, स्पेन पर मार्जिन, ठीक है, टॉप मुझे 0 देनी है और लेफ्ट एंड राइट पे मुझे देनी है मे बी 5 पिक्सल। ठीक है, तो ये स्पेस आ गया। अगर 15 पिक्सल कर देंगे तो थोड़ा ज्यादा स्पेस आ जाएगा। क्लियर? अब मैं चाहता हूं नैपटेक के ऊपर क्लिक करूं तो नैपटेक की वेबसाइट पे चला जाऊं, तो ये आप लोगों को करना आता है। तो ये हो गया तुम लोगों का टास्क। अब आ जाते हैं ये राइट साइड वाले हिस्से पे। ठीक है, राइट साइड वाले हिस्से पे आप लोग आके क्या करोगे, आप लोग यहां पर आओगे, है ना।
ये रहा हमारा राइट साइड वाला मेन्यू का हिस्सा। सो दिस इज आवर मेन्यू, राइट। और इस मेन्यू के अंदर आप लोग क्या करते हो, ये तीनों चीजें इस तरह से नहीं लिखते, बल्कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि यहाँ पर ये होते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग यूएल बनाते हो और यूएल के अंदर आप लोग एलआई बना देते हो मल्टीप्लाई बाय 3। एक को नाम दे देते हो एंकर और एंकर में कर देते हो आप लोग होम, ठीक है। दूसरे के एंकर के अंदर आप लोग क्या कर देते हो अबाउट, और तीसरे के एंकर के अंदर आप लोग क्या कर देते हो कॉन्टेक्ट। अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा जब मैं कर रहा था तो आप लोगों को कभी समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या किया। यूएल के अंदर एलआई बनाया, एलआई के अंदर हम लोगों ने एंकर्स बना ली। समझ में आ रहा है कि शुरू की जो एक्सरसाइजेस में आप लोगों को दे रहा था वो कितनी हेल्पफुल हुई। अगर आप लोगों ने वो भिंडी वाला और इमेजेस अपना फ्रूट्स वाला पास किया हुआ है तो आप लोगों को पता चलेगा कि यही तो उसका फॉर्मेट था, है ना, यही फॉर्मेट था ना उसका। ऐसे ही हम लोगों ने बनाया था। और यहां पर आप लोग हैशेस दे दो फिलहाल के लिए, हैश और हैश और हैश। क्लियर। अब जरा देख लेते हैं कि ये नजर कैसे आता। प्लेस होल्डर है, सिर्फ खाली जब तक लिंक लगाऊं तब तक हैश काफी है, ना छोड़ो तो बेहतर है, ठीक है। तो हैशेस लगाने के बाद अब तो ये बुलेट पॉइंट्स पे आ गए भाई। अब क्या करना है, अब आप लोगों ने पिछली बार इनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया था लिस्ट स्टाइल से, है ना। ये बुलेट्स निकाले थे आप लोगों में से कई लड़कों ने निकाले थे। आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने वो टास्क को कंप्लीट किया है नहीं किया, मुझे दिखा दीजिएगा दोबारा से रिपोजिटरीज। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग कहते हो कि भाई यूएल जो है ना उसमें से लिस्ट स्टाइल टाइप जो है वो नन कर दो, ठीक है। यूएल की जो स्टाइलिंग है वो आप लोग नन कर दो, ये गई, ठीक है। और साथ ही साथ एक और चीज है, बहुत ज्यादा स्पेस है यहाँ पर, है ना, बिलावजा का स्पेस बहुत ज्यादा है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्यों है, आखिर ये जो स्पेस आ रहा है किस वजह से आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और इसको इंस्पेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक किया तो आप लोगों को बॉक्स मॉडल के अंदर नजर आएगा कि लेफ्ट साइड पे पैडिंग लगी हुई है। तो यूएल पे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पे पैडिंग होती है। कितनी पैडिंग होती है बाय डिफॉल्ट? 40 पिक्सल, बहुत ज्यादा पैडिंग है ना। तो आप लोग क्या करोगे, इस पैडिंग को उड़ा दोगे, ठीक है। अब प्रॉपर्ली लेफ्ट अलाइन हो गए। अब जब एलिमेंट्स, क्योंकि एलाई आइटम्स कौन से होते हैं, ब्लॉक लेवल या इनलाइन? ब्लॉक लेवल, ठीक है, क्योंकि पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं तभी एक दूसरे के नीचे आ रहे हैं। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स जो एल आई हैं इन सब का पेरेंट कौन सा है, एल आई का यूएल। तो अगर इनको रो में लेकर आना है तो मैं क्या करूंगा, यूएल के ऊपर डिस्प्ले फ्लैग्स, हो गए, ठीक है। अब इन सारे एला एलिमेंट्स के अंदर क्या चाहिए मुझे, स्पेस। तो स्पेस देने के लिए क्या करोगे, आप लोग कहोगे कि भाई एल आई के अंदर, सॉरी यूएल के अंदर जितने भी एल आई हैं उस पर मार्जिन दे दो। कौन सी मार्जिन, टॉप वाली 0 और लेफ्ट एंड राइट वाली मे बी 5 पिक्सल। और अब ये जो अंडरलाइन हो रहे हैं बिला वजह हो रहे हैं ना अंडरलाइन, ये किसकी वजह से हो रहे हैं, एंकर की वजह से हो रहे हैं। और एंकर किसके अंदर है, एल आई के अंदर है ना। ये देख लो वाला दोबारा से, ये देखो, ये जो आप लोगों का एंकर है ये एलिमेंट एल आई का चाइल्ड है ना। तो आप लोग सीएसएस के अंदर क्या कर सकते हो, आप लोग कहोगे एल आई और एल आई के अंदर लगाओगे एंकर और एंकर के अंदर ब्रैकेट्स लगा के कहोगे क्या, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। लो भाई टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गई एंकर्स के ऊपर, ठीक है। अब एंकर्स को बटन की शेप देनी है, एंकर्स को बटन जैसी शेप देनी है, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर लें, ये जो बॉर्डर है ना
इसको अब हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो ये वाला बॉर्डर किसके ऊपर लगा हुआ है, कौन बताएगा भाई? मेन्यू पे, गुड, ये रहा मेन्यू, ये गया उड़, डन। अब ये जो बॉक्सेस हैं ये वाले, सॉरी, जो एलाई आइटम्स हैं या एंकर एलिमेंट्स हैं, उनकी थोड़ी सी हम लोग सेटिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए आप लोग क्या करो, आप लोग एलाई आइटम्स पे आके इनको बोलो कि भाई आप लोगों के ऊपर होगा बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, जरा देख लो आया कि नहीं, आ गया। और साथ ही साथ इसको कहो कि भाई एल पे होगी पेडिंग, ठीक है, एल पे होगी क्या, पेडिंग, और पेडिंग होगी कितनी, 5 पिक्सल। हाँ भाई, थोड़ी सी स्पेस भी आ गई, राइट। और आप लोग चाहो तो आप लोग कहो कि भाई जो टॉप एंड बॉटम पे 5 पिक्सल हो, लेकिन लेफ्ट एंड राइट पे 10 पिक्सल हो। तो थोड़े से आप लोगों को जो इमेजेस हैं वो, सॉरी लिंक्स हैं, वो थोड़ी सी वर्टिकली एक्सटेंडेड नजर आएंगी, ठीक है। अब ये जो ऊपर बॉक्सेस बनाए हैं, ये बॉक्सेस को कर देते हैं थोड़ा से स्मूथ। तो कहोगे बॉर्डर रेडियस और कर दो 10 पिक्सल, ठीक है। अगर शेप इतना अच्छा नहीं लग रहा तो इसको 5 पिक्सल कर दो, ठीक है। और उसके बाद आप लोग क्या कहो, आप लोग कहो कि भाई इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज कर दो। तो बैकग्राउंड कलर आप लोग भले इसका ब्लू कर दो, बैकग्राउंड कलर जो है वो इसका मे बी ये वाला कर दो, या फिर यहां से कोई उठा लो, लाइट करें, ओके ऑल राइट, ये वाला कलर अच्छा है। और इसके ऊपर जो टेक्स्ट का कलर होगा वो थोड़ा सा अब चेंज करना होगा, कौन सा करें, व्हाइट। तो उसके लिए आप लोग कहोगे कलर व्हाइट, ठीक है। और ये जो बॉर्डर है, अब बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा तो बॉर्डर को हटा दो, कलर व्हाइट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि कलर टेक्स्ट का व्हाइट करना है, एलाई का नहीं। तो मैं इसको यहां से निकाल के एंकर टैग में लगा दूंगा, क्योंकि एंकर में टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, यहां पर देखोगे तो टेक्स्ट किसके अंदर है, एंकर के अंदर लिखा हुआ है, लगा हुआ है। There you go, लग गया, ठीक है। अब क्या कर सकते हो, अब इसके ऊपर ना होवर इफेक्ट जनरेट करवा दो, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं जैसे ही इस पर बटन के ऊपर क्लिक करूं या सिर्फ माउस लेकर जाऊं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, है ना, पॉपअप हो जाए, राइट, थोड़ा सा इनलार्ज हो जाए, जस्ट अ लिटिल, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहां पर आओगे, बिल्कुल नीचे आ जाओ, और उभरना किसको है, एल को, तो लिखो एल, और तब जब होवर करें, यानी कि माउस उसके ऊपर जाए तो आ गया होवर, और होवर करने के बाद इफेक्ट क्या जनरेट हो, इफेक्ट हो ट्रांसफॉर्म स्केल, और स्केल बाय डिफॉल्ट 1 होता है, आप लोग कर दो 1.05, ठीक है। लेकिन ये 1.05 बड़ा झटके से आ रहा है ना, बहुत झटके से आ रहा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा स्मूथ कर दो। तो स्मूथ करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग यहां पर आओगे और लिखोगे ट्रांजिशन, ट्रांजिशन 1 सेकेंड, वापस झटके से जा रहे हैं, राइट। तो आप क्या करोगे, आप यही वाली ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी उठा के बिना होवर वाले एलाई पे भी लगा दोगे, ये बिना होवर वाला एलाई, राइट। इसके ऊपर आप लोग ट्रांजिशन की 1 सेकेंड की प्रॉपर्टी लगाओ, 1 सेकेंड करो या 0.5 कर दो, दैट इज अप टू यू, ठीक है, जो आप लोगों को अच्छा लगे। 0.5 कर देते हैं, और अब आ जाते हैं इस पर, राइट। अच्छा है, अब या इनलार्ज आप लोगों ने थोड़ा सा बढ़ाना है, 1.1 कर दें भले,
ठीक है, एंड दैट्स इट। अब आप लोगों ने इसके ऊपर करना है थोड़ा सा काम, ठीक है। मेरे ख्याल में अब हमारा जो नेव बार है वो तो सेट हो गया, तो ये नेव बार को सेट करो तो हम लोग 5 बजे फिर इसके नीचे का जो पोर्शन है उसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को समझ में आ गया कि भाई डिस्प्ले फ्लेक्स को ठीक तरह से इस्तेमाल कैसे करना है। तो आज का जो टॉपिक मेजर था ना वो ये था कि आप लोगों को डिस्प्ले फ्लेक्स समझा दूं, क्योंकि एक बार ये समझ में आ गया मतलब आप लोग हर तरह की वेबसाइट बना सकते हो, किसी भी तरह का डिजाइन हो आप लोग उसको अचीव कर सकते हो। क्लियर? कोड में भेज रहा हूं आप लोगों को।